आपके पास अगर इसको ग्रुप डाटा से करें तो एक्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ग्रुप डाटा से करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये बेसिकली मीन ही होता है, ये चीज़ आपने नहीं है जो फाइंड करनी है। अब आपके पास एक्स गिवन है, एफ गिवन है, आपने क्या करना है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया, समेशन एफ एक्स आ गया, एफ का टोटल किया, समेशन एफ आ गया, सिर्फ समेशन एफ एक्स क्या रह गया, वो क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है एफ से। या तो इस तरह कर लो या एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लो एक्स से, तब भी यही आंसर आएगा। वो आ गया 1494। फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाई आपने और आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1.25। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा में क्लासेस नहीं गिवन, मतलब कि क्लासेस गिवन है, एक्स डायरेक्ट नहीं गिवन, तो आपने क्लासेस से एक्स फाइंड करना है। क्लासेस से एक्स कैसे फाइंड करते हैं, 110 + 119 डिवाइडेड बाई 2 114.5। सेम इसी तरह सारी निकालनी है आपने, दोनों क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके। बाकी सारा काम पुराना है, सेम एज इट इज़ होना है। उसके बाद इसके डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है, पर आप एक फार्मूला से, ये डी के मेथड से फार्मूला गिवन है, जैसे मीन का डी मेथड से किया था, डी इज इक्वल होता है एक्स माइनस ए के, उस तरह से आपको वैल्यू गिवन है और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास एक्स गिवन है, आपने इसमें से लेट कर लिया ए को, और डी में से आपने डी फाइंड करने के लिए एक्स की हर वैल्यू में से ए को माइनस किया और सिंप्लीफाई किया। सेम इसी तरह अगर u का मेथड आएगा तो उसमें आपके पास u इज इक्वल होगा x माइनस ए ओवर एच के। वैसे बेसिकली सिंपल एक ही मेथड इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले वाला करवाया है, ये रेयर चांस में ही गिवन होता है, आपके पास ज़्यादातर नहीं गिवन होता। तो इसमें भी आपने आपको ये इसमें से x में से 144.5 a गिवन है, सबके दरमियान में डिफरेंस 10 का है, तो x माइनस 144.5 डिवाइडेड बाई 10 u आया, इसे f से मल्टीप्लाई करोगे एफ यू आ जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर हो जाएगा एफ यू स्क्वायर, एफ यू को u से मल्टीप्लाई करोगे एफ यू स्क्वायर आ गया, समेशन एफ यू स्क्वायर समेशन एफ यू समेशन एफ। फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाई और 8 से बाहर मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन u मेथड से। और अगर डी वाले से करते हैं तो आपके पास समेशन एफ टी, डी निकाला, उसको एफ़ से मल्टीप्लाई किया और एफ़ टी को दोबारा डी से किया तो एफ़ टी स्क्वायर आ गया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 19.03 आ गया। नेक्स्ट आपको इसके बताई हुई है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। रेंज जो है वो सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और कैलकुलेट करना भी इजी होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि जब आपके पास रिजल्ट्स आपको फ़ौरन चाहिए होते हैं तब आप रेंज को यूज़ करते हो। इट इज़ यूज एज रफ मेजर ऑफ वेरिएशन, इट्स वैल्यू मे बी ग्रेटली चेंज्ड इफ़ एन एक्सट्रीम वैल्यू आइदर द, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू और बहुत ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू आ जाती है तो ये इफ़ेक्ट करता है डाटा पे। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज है आपके पास, ये भी रफ एस्टिमेशन होता है और ये भी इजी होता है अंडरस्टैंड करना, लेकिन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए कैपेबल नहीं होता और तब यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज ओनली इन केस ऑफ वेदर वन वांट्स टू स्टडी द डिस्पर्शन ऑफ आइटम इन द मिडल और द मेन बॉडी ऑफ सीरीज। अगर कोई डाटा के बीच में से या कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हो तब हम मेजर ऑफ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन जो है इजी अंडरस्टैंड करने के लिए कंट्रेरिया टू रेंज, इट टेक्स ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज इनटू कंसिडरेशन, और ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये इफ़ेक्ट करता है वैल्यू ऑफ हर ऑब्जर्वेशन पे इफ़ेक्ट करता है। प्रोसेस ऑफ स्केलिंग द डेविएशन बिफोर एडिंग अवॉइड एल्जेब्रिक फैलेसी ऑफ डिसएग्रीइंग साइंस, ये साइंस को इग्नोर कर देता है क्योंकि आपके पास हर वैल्यू का स्केयर हो जाता है, तो इस वजह से साइन इसमें मैटर नहीं करता। इट हैज़ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इट हैज़ अ डेफिनेट मैथमेटिकल मीनिंग एंड इज़ परफेक्टली adaptable to the algebraic treatment. In general is less effective by fluctuation of sampling than the other measure of dispersion. नेक्स्ट आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना सीख लिया है, मीन भी फाइंड करना सीख लिया। कोफिशिएंट ऑफ, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हो, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आए वो परसेंटेज में वो आपका
जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल इसमें किया है 19.03 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइड किया मीन पर, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 12.19%, 12.19% आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा।